नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अविराज आईएएस एकेडमी। आज है 6 जनवरी 2023। आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आप लोगों के लिए यहाँ लेके आए हैं। तो आपका काम है ध्यानपूर्वक देखना और समझना, साथ ही साथ पढ़ना। चलिए बिना देरी किए हम पहले प्रश्न की ओर अपने आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहली भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए है इसमें ईशा करावड़े, ऑप्शन बी है तानिया सचदेव, ऑप्शन सी है द्रोणवल्ली हरिका और ऑप्शन डी है कोनेरू हम्पी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी कोनेरू हम्पी। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया है? ऑप्शन ए है क्लब ब्रुक के वी, ऑप्शन बी है मॉन्ट्रियल इम्पैक्ट, ऑप्शन सी है अल नसर, ऑप्शन डी है स्टेड डी रेमेस। तो सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी अल नसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नास्र के साथ 2.5 साल का करार किया है। हाल ही में उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले वह रियल मैड्रिड क्लब के साथ थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कतर में खेले गए फीफा 2022 में उन्होंने 1 गोल किया और विश्व कप में कुल मिलाकर 15 गोल किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में एम्स किस आईआईटी द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है? इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इस प्रश्न को, आप देख लेना एक बार फिर से। इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए है आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी है आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली और ऑप्शन डी है इसका आईआईटी खड़गपुर। इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है आईआईटी रुड़की। इसका पॉइंट देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। स्वास्थ्य गर्भ ऐप को आईआईटी रुड़की और एम्स ने गर्भवती महिला के लिए विकसित किया है। मोबाइल ऐप गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व देखभाल और वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। ऐप मुफ्त में उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह गर्भवती महिला को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने, हर नैदानिक परीक्षण की रिकॉर्डिंग और दवा के पालन में सुधार करके सहायता करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है जिनकी डॉक्टरों तक आसान पहुंच नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? नेक्स्ट है हमारा, इसमें ऑप्शन देखिए आप, फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है डी मार्ट और ऑप्शन डी है एस मार्ट। तो किसके साथ इन्होंने किसके साथ सहयोग किया है? चलिए देखते हैं। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेजन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और अमेजन ने भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है। कार्यक्रम डिजिटल शिक्षा के क्षेत्रों में शिक्षकों और छात्रों को सशक्त करेगा। यह दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ डिजिटल संचार को भी जोड़ेगा। यह कार्यक्रम 6 राज्यों और आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के स्कूलों में शुरू किया जा रहा है, जिनके पास कंप्यूटर लैब और सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है जयपुर। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए पुणे।
ऑप्शन ए पुणे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना पुणे में स्थापित करेगा। पुणे नगर निगम द ग्रीन बिलियंस के साथ कचरे का उपयोग करेगा और इसे प्रयोग करके योग्य ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करेगा। अपशिष्ट में जैव निम्नीकरणीय, गैर जैव निम्नीकरणीय और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट शामिल होंगे। ऑप्टिकल सेंसर तकनीक का इस्तेमाल कर इसे एक जगह से अलग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन तकनीक का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कचरे से प्राप्त रिफ्यूज उत्पन्न ईंधन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा नीलगिरी तहर किस राज्य का पशु है? याद रखना, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी तमिलनाडु। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीलगिरी तहर परियोजना का उद्देश्य नीलगिरी तहर का संरक्षण, इसके आवास का विस्तार और जनता के बीच जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, परियोजना के तहत ऊपरी भवानी में एक 16 चरागाह बहाली पायलट भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च गया है? ऑप्शन ए है प्रवासी भारतीय मामले द्वारा, ऑप्शन बी है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा या फिर ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, चुनौती का उद्देश्य विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। समावेशी विकास, मूल्य श्रृंखला, हस्तक्षेप और बढ़ी हुई महिला उद्यमिता चुनौती के तहत फोकस क्षेत्र है। शीर्ष 5 विचारों में ये प्रत्येक को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला किसने मनाया है? इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। सीआरपीएफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बीएसएफ ने, ऑप्शन सी है सीआईएसएफ ने, ऑप्शन डी है एसएसबी ने। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सीआरपीएफ ने मनाया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीआरपीएफ ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला मनाया। नेक्स्ट है, हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक 40 दिनों की अवधि के लिए चिल्लई कला प्रमुख ठंड के लिए फारसी कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि है। इसके बाद शीत लहरें 20 दिनों तक चिल्लई खुर्द लघु शीत के साथ आगे बढ़ेंगी और इसके बाद 10 दिनों तक चिल्लई बच्चा बेबी कोल्ड बनेंगी। लोग इस अवधि को कश्मीर घाटी में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करती है? चलिए इसका देखते हैं हम। आते हैं 2023, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी है 2025 और ऑप्शन डी है 2026। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2025। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2025 तक
2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक संशोधित करती है। आई लक्ष्य दिल्ली की बिजली की मांग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को मौजूदा 9% से बढ़ाकर 3 साल में 25% करना है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उद्देश्य सोलर पीवी सिस्टम के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक एकीकृत एकल विंडो राज्य पोर्टल बनाना है। इसने हमारा हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में किस राज्यों के 59 की रॉक कट मूर्तियां और भूभाग शामिल किए गए हैं। है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है इसमें अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है त्रिपुरा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2022 को घोषणा की कि वडनगर शहर और गुजरात के सूर्य मंदिर मोढेरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा जाएगा। किसे वडनगर शहर और गुजरात के सूर्य मंदिर मोढेरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा जाएगा। 59 त्रिपुरा की रॉक कट मूर्तियां और भूभाग भी सूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की संयुक्त कार्यबल समिति की बैठक कहां आयोजित की गई? ऑप्शन ए है कटक, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है करावती और ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 20 दिसंबर 2022 को पोर्ट ब्लेयर में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की संयुक्त कार्यबल समिति की बैठक आयोजित की गई। यह सहयोग के नए क्षेत्र की पहचान करने और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे, पर्यटन, व्यापार और कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए आयोजित किया गया था। अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल DK जोशी ने इंडोनेशियाई प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वॉयज शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट भी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। ऑप्शन ए है रंजीत बी रॉय, ऑप्शन बी है अरित्रा बनर्जी और ऑप्शन सी है चेतन भगत, ऑप्शन डी है ए और बी। तो राइट जो आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है, यानी कि इसमें रंजीत बी रॉय भी सही है और अरित्रा बनर्जी भी सही है। तो ए और बी दोनों आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कमोडोर रंजीत बी रॉय और रक्षा पत्रकार अरित्रा बनर्जी द्वारा लिखित द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वॉयज नामक पुस्तक दिसंबर 2022 में जारी की गई। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश काल की रॉयल इंडियन नेवी के उन कारनामों और बलिदानों के बारे में जानकारी देता है जिन्हें ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, जो 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को महत्व नहीं देना चाहते हैं। ये इस सीरीज का लास्ट प्रश्न था। ये प्रश्न कैसे लगे आपको, ये जरूर आपको बताना है। हाँ, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हमसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए गूगल प्ले में आपको जाना है। गूगल प्ले में आज जा करके आपको हमारे अविराज IAS एकेडमी वहां टाइप करना है गूगल प्ले में, और उस ऐप जो ऐप आएगा उसको डाउनलोड कर लेना और आपको हमसे ऑनलाइन जुड़ जाना है, जहां पर उस ऐप में यह दिया गया है UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड और स्टेट PCS से रिलेटेड सारे टेस्ट सीरीज हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप वहां भी हमसे आसानी तरीके से जुड़ सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके। और ऑफलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फ़ोन नंबर और एड्रेस दिया होता है, आप वहां पे कॉल करके एड्रेस पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए ये झारखंड में है कोचिंग, तो आप वहां आ सकते हैं। मिलती हूँ ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।